जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन्हीं और कोई काज किया न किया। मतलब जिसके, उसे फिर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हृदय, और हृदय में अगर राम नहीं है, मतलब परमात्मा नहीं है, तो फिर कितने ही कृत्य करते फिरो, उनका कोई अर्थ नहीं है, वो सब निरर्थक है। तो अब जिनके भी जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, या इंक्लूडिंग यू, तुम्हारे भी, वो इसलिए परिवर्तन है कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन है। उस परिवर्तन की प्रतिछाया में तुम्हें वो परिवर्तन प्रतिफलित हो रहा है। अगर तुम्हारे अंदर वो बदलाव ना होता, तुम्हारे जीवन में भी बदलाव ना होता। क्योंकि तुम्हारे मन में बदलाव है, पॉजिटिवली अच्छाई का बदलाव है, तो जीवन भी बदल गया। और मन, अगर हम वैसे ही, तो वैसे ही रहोगे जैसे थे। अगर आप बदले ही नहीं, वैसे चलेंगे। अगर आप सोचें कि हवाई जहाज भी तो जा ही रहा है, मैं भी चलूं, उसके नीचे नीचे चलते रहो, आप कहाँ पहुंचोगे? एक समय के बाद वो तो आगे निकल जाएगा और आप खड़े उसे देखते निहारते रह जाएंगे। आप सोचो कि चलना ही तो है भाई, जिस रास्ते पे जा रहा है वैसे वैसे मैं चल लेता हूँ पीछे पीछे। ऊपर को मुकर के थोड़ी देर तक चलोगे, वो टेक ऑफ से साफ जाएगा, दिखने बंद हो जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे? तो गुरु आपको पाथवे से रनवे तक ले जाता है, या पार्किंग प्लेस से रनवे तक ले जाता है, और रनवे पे एक स्पीड भरने के बाद फिर आपको छोड़ता भी है कि अब तुम उड़ो। लेकिन अगर तुम रनवे को यूज कर रहे हो, अगर तुम पाथवे को यूज कर रहे हो, अगर तुम टेक्नोलॉजी का यूज करो, गाइडेंस, अंडर गाइडेंस में, और हवाई जहाज एक भी सेकंड के लिए भी गाइडेंस से पृथक नहीं होता। कंट्रोल रूम में रडार केंद्र में बैठे हुए लोग उसे एक एक सेकंड का डायरेक्शन देते रहते हैं, वो एकदम स्क्रीन पर रहता है, वो गुरु के संरक्षण में है, तो वो उड़ान भर रहा है वो। तो अगर आप एक समय के बाद आपने टेक ऑफ तो कर लिया और आपको लगे अब तो उड़ गए हम, अब क्या जरूरत है कनेक्शन बनाने की, तो लैंडिंग कैसे हो पाएगी? उतरोगे कहाँ? कहीं हवा में ही विलीन हो जाओगे, या कोई आपको टेक ऑफ होने की अनुमति नहीं देगा। जिस भी देश में जाओगे वहाँ आपका रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो आपको परमिशन नहीं करेंगे अपने यहाँ उतरने की, तो आप उतरोगे कहाँ? फिर हवा में रह जाओगे। ज़्यादातर लोगों के साथ ये भी होता है, हवा में जाता है। तुम इस बात को अपने से ज़्यादा मत जोड़ना, और कुछ जोड़ भी लेना थोड़ी बहुत, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा जोड़ लेना। जितनी ज़्यादा, मैं तो कहता ना, बुरा ना हो आदमी का, बुरा ना हो, उसे बुरा लगे। बुरा लगेगा तो उसके जीवन में अच्छा होने लगेगा। सब जिन्हें बुरा लगा है उन्हीं के जीवन अच्छे हुए हैं। जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, चिकने खड़ा भी मत बनो कि कोई काम की बात बताने तो सुनो भी मत। सुन लो और थोड़ा बुरा फील करो और उसे सिद्ध करो कि नहीं जी आप गलत कह रहे थे, मैं कैसे नहीं कर सकता दिया, मैं देखो जगा के दिखाता हूँ आपको। हर सच्चा गुरु हमेशा गलत होना चाहता है। तुम उल्टी बात बोल रहे हो अब आपको। हर सच्चा गुरु स्वयं को गलत करना चाहता है। गलत मतलब कि जैसे मैंने तुम्हारे बारे में गारंटी ली, तुम चांदी का दिया कभी ना लगा सकोगे अपने घर में। अब ये मैंने तुम्हारे बारे में बात की, अब तुमने जाकर लगा दिया तो मुझे गलत सिद्ध कर दिया, यानी कि तुम सफल सिद्ध हो गए। गुरु ने कहा कि तुम ये इतने दिन के उपवास ना कर सकोगे, इतनी यात्रा ना कर पाओगे तीर्थों की, तुम ये इतने पूजा पाठ ना कर सकोगे, इतने व्रत पारायण, इतने दान दक्षिणा ना कर पाओगे। तुमने कहा अच्छा जी मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा, मैं तो यही करूंगा। तो गुरु को गलत करके आपका जीवन सत्य और सिद्ध होता है। गुरु गलत मतलब कि अगर आपके बारे में अवधारणा ऐसी बनी है तो चुनौती के रूप में लो उसको। बुद्ध ने सारा यही तो किया। बुद्ध को कहा कि एक आजमाने के लिए, गुरु कई बार ऐसी बात भी बोल देता, कहा एक चावल पे रहो 24 घंटे, और बंदे ने एक ही चावल खाया, सारी हड्डियां निकल आई शरीर से बाहर, ऊंट जैसा कुबड़ हो गया, झुक के चलने लगे। 28 साल का लड़का, 30 साल का लड़का है, वो टेढ़ा होकर चल रहा है, वो सारी एक चावल ही खाए जा रहा है। जो आलार कलम उनके गुरु थे वो उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा भैया मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर, मैंने तो टेस्टिंग के लिए कहा था कि एक चावल खा तो मर जाएगा, तू पर अब खाना खाने लग, मैंने तो तुझे वैसे ही बोला था, तू चुका दिया, गुरुओं को चुका दिया, जो गुरु ने बोला वही करके दिखा दिया। तो बोले भैया हमने तो कहा जरूर था, पर परमात्मा का हमें भी नहीं पता, अब तो अपने आप ही खोज ले कहाँ पे है, पर चावल खाना पूरा खाने लग। तो अजीब अजीब घटनाएं जीवन में होती है। तो वो लग जाए अगर आपको और आप उसे करें तो फिर आपको सत्य के दर्शन होते हैं, और फिर वो जो कन्विंसिंग आपको आएगी, अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से कोई पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं, उस पूजा पाठ का प्रतिफल आपको मिलना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में सम्राट वो बनता है जो परम साम्राज्य के स्वामी को सुरता है, उसका स्मरण करता है। परम साम्राज्य का स्वामी है परमात्मा, अगर उसका स्मरण आप बनाकर रखते हैं तो आप छोटे मोटी स्टेट के राजा आपको बना देगा वो, क्योंकि आप उसका अंश हैं। ईशावाद वास्तव इदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत। अगर जग के कण कण में तो आपके अंदर नहीं है क्या? आपके अंदर तो प्रदीप्त है, जगा हुआ है।
सब तो तेजी से काम करेगा, लेकिन हम बस करते नहीं हैं उस चीज़ को। तो वो आप फिर जैसे ही आप परमात्मिक पथ पर सच्चे हृदय से, पवित्र भाव से, समर्पित भाव से, बिना किसी और छोड़ के, और साथ में ये सोचना ही नहीं है कि इससे कुछ मिलेगा भी, फिर सब कुछ आपका है। फिर हर दर द्वार भरा ही पड़ा है, फिर कहीं कुछ शेष और वंचित रह ही नहीं जाता, हर चीज़ आपके पास और आपके सामने है। बस ये जो भाव दशा है, इसको उत्पन्न करना बहुत कठिन हो जाता है। कई बार ये पूर्व जन्मों से आ जाती है, कई बार ये गुरु के आशीर्वाद से आ जाती है, कई बार माता पिता के सत्कर्मों से आ जाती है, कई बार अपने आत्मा के संस्कारों से आती है, और कई बार इसके लिए बड़ा सचेष्ट कर्म करना पड़ता है। इसके लिए गीता का पूरा कहाँ लड़ने को तैयार कहाँ था अर्जुन, परमात्मा के साथ खड़ा है, तब भी समझाना पड़ रहा है। मतलब आज सोचिए, और अच्छा खासा समझाना पड़ रहा है कई घंटे तक। और सामान्य रूप से देखें तो अर्जुन वहाँ अधिक आध्यात्मिक प्रतीत होता है। वो कहता है मैं अपने घर परिवार के लोगों को मारकर इस राजपट को पा भी लूंगा तो क्या पाऊंगा। तो ये बड़ा आध्यात्मिक वचन है, स्पिरिचुअल बात लगती है। और कृष्ण जी वहाँ थोड़े से हिंसक और वैसे लग रहे हैं कि पता नहीं गलत बात की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हाँ वो कहते तो मरे ही हुए हैं सारे, तो बस कर्म का सिद्धांत कर, तू कर्म का हेतु है, तू तो निमित्त मात्र है, करने वाला तो मैं ही हूँ पीछे। ये ऐसा है, सिस्टम सारा बना पड़ा है। बस उसमें आपने कहाँ अपने आप को फिट करना है और कितना उसमें से क्या चीज़ आपने उठा लेनी है अपने जीवन के सच्चाई के लिए, वो सबसे बड़ी बात है। तो हम किसी चीज़ में संशय नहीं करते। हमसे जब मैं बोलता हूँ तब समाज की बात करते हैं। समाज का अधिकांश वर्ग वो कभी डाउट नहीं करता कि मैं सट्टा खेल रहा हूँ, हारूंगा, वो सोचता है जीतूंगा। वो जुआ खेलता है, वो शराब पीता है, वो सारे वो गलत कार्य करता है जो त्याज्य है, निंदित कार्य है, और सब में बहुत कॉन्फिडेंट है, एकदम श्योरिटी, तभी तो करता है। और जितने परमात्मिक कार्य, इनमें हर समय संशय है, इनमें हर समय संशय बना हुआ है उसका, हर समय वो भ्रमित मन से बैठा हुआ है। इससे क्या होगा, उससे, अरे जुआ खेलने से क्या, उससे कभी नहीं सोचता कि जुआ खेलने से क्या होगा, या मैं हार भी जाऊंगा। लेकिन यहाँ अगर वो कुछ परमात्मा के लिए कुछ कर रहा दान पुण्य, तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इससे मैं कहीं इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा। और जुए में कभी नहीं सोचता जिनमें नुकसान की सबसे बड़ी संभावना है। जिन्होंने बावड़ी बनवाई, जिन्होंने जलाशय बनवाए, जिन्होंने कुएं खुदवाए, जिन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, जिन्होंने बहुत सारे भंडारे किए, जिन्होंने परमात्मा के कार्य किए, वो कभी घाटे में नहीं गए। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, मोदी सब इसके गवाह हैं। गुजरमल मोदी 200 साल पहले से उनका चैरिटी चल रही है, वो आज भी मल्टी मिलियनियर हैं। लेकिन जिन्होंने जुए खेले, जिन्होंने जुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी खेला ना, सब कुछ वो सबसे बड़ा प्रतीक था। राजा से भिखारी बन गए एक तरह से देखा जाए तो छुप के फिरे, क्या क्या जीवन में झेला, वो सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन उसमें हम कॉन्फिडेंट हैं, मतलब वहाँ आदमी जो उसको करता है बहुत श्रद्धा भाव से करता है कि ये तो होगा ही होगा। और जो परमात्मा जहाँ होना है वहाँ श्रद्धा भाव नहीं है। वहाँ श्रद्धा का भाव अगर उदित हो जाए तो फिर सब कुछ होना ही होना है, सब कुछ प्राप्त ही प्राप्त है। आर्याम अभया